हेलो फ्रेंड्स। साइकोलॉजिकल फैक्ट में हम अब तक बात कर रहे थे परसेप्शन एंड परसेप्शनल प्रोसेस की। अब हम इसमें 6 पार्ट की बात करेंगे, भ्रम तथा विभ्रम की। इल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस, ये होते क्या हैं और इनको समझने के लिए चलिए हम जानते हैं। प्रायः माना जाता है कि प्रत्यक्षीकरण और भौतिक उद्दीपक के बीच 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस है अथवा इन दोनों के बीच पर्याप्त समानता है। कभी कभी इसमें असमानता भी पाई जाती है। इस असमानता का प्रभाव भ्रम के गोचर से मिलता है। भ्रम में उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण त्रुटिपूर्ण होता है। दूसरे शब्दों में त्रुटिपूर्ण प्रत्यक्षीकरण ही भ्रम है। इल्यूजन इज फॉल्स परसेप्शन। भ्रम को परिभाषित करते हुए आइजनेक और उनके साथियों ने कहा है कि विषयगत प्रत्यक्षीकरण में वास्तविकता से अंतर ही भ्रम है अथवा किसी वस्तु का गलत प्रत्यक्षीकरण ही भ्रम है। उदाहरण के लिए पीतल को सोना अथवा किसी वस्तु को रस्सी को सांप अथवा अंधेरी रात में किसी पेड़ के ठूंठ को आदमी समझ लेना ही भ्रम के उदाहरण हैं। बहुधा विपर्य क्षणिक होते हैं। भ्रम और प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रियाएं लगभग समान होती हैं। सिनेमा में भी व्यक्ति एक प्रकार के भ्रम का अनुभव करता है, क्योंकि सिनेमा के चलते फिरते चित्र द्वि-आयाम वाले होते हैं, परंतु देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ये चित्र 3 आयाम वाले होते हैं, जिसे हम 3D सेशंस भी कह सकते हैं। अतः द्वि-आयाम वाले चित्रों का 3 आयाम वाले चित्रों के रूप में प्रत्यक्षीकरण भी भ्रम है। अब हम बात करते हैं हेलुसिनेशंस की। विभ्रम। विभ्रम क्या है? जब उद्दीपक की अनुपस्थिति में भी व्यक्ति उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करे तो इस प्रकार के त्रुटिपूर्ण प्रत्यक्षीकरण को विभ्रम कहते हैं। सामान्य व्यक्तियों में प्रत्यक्षीकरण और भ्रम गोचर ही देखने को मिलता है, परंतु विभ्रम सामान्य व्यक्तियों का अनुभव नहीं है। हेलुसिनेशन जो है वो सामान्य व्यक्तियों को जल्दी देखने में नहीं मिलता है। हेलुसिनेशन मुख्यतः असामान्य व्यक्तियों से संबंधित अनुभव हैं। सामान्य व्यक्तियों में विभ्रम बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए अंधेरे में बिना ठूठ के आदमी का प्रत्यक्षीकरण कर लेना, रस्सी को सांप समझ लेना या फिर बेल्ट को सांप समझ लेना। प्रत्यक्षीकरण अथवा अंधेरी रात में भूत के दर्शन या एकांत में प्रेमिका के दर्शन आदि कुछ विभ्रम के ऐसे उदाहरण हैं जो व्यक्ति द्वारा बहुधा अनुभव किए जाते हैं। विभ्रम के ही कारण रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है। बहुधा साइकोसिस के रोगियों के मुख्य रूप से सिजोफ्रेनिया के रोगियों में विभ्रम या हेलुसिनेशन के लक्षण सिम्टम्स पाए जाते हैं। जहाँ तक विभ्रम के प्रकारों का संबंध है, व्यक्ति में जितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं सभी ज्ञानेंद्रियों के संबंध में विभ्रम होते हैं। कुछ अध्ययनों के आधार पर यह पता चला है कि श्रवण संबंधी विभ्रम अधिक तथा स्वाद संबंधी विभ्रम कम पाए जाते हैं। जैसा ऊपर बताया जा चुका है कि विभ्रम सामान्य व्यक्तियों में भी पाए जाते हैं। सामान्य व्यक्तियों में भी विभ्रम पाए जाने के कारण होते हैं, कई कारण हो सकते हैं इसके। यह देखा गया है कि व्यक्ति जब अधिक थका हुआ होता है तो थकान के कारण उसकी ज्ञानेंद्रियों में तथा मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में शिथिलता आ जाती है। शिथिलता के कारण व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के विभ्रमों का अनुभव हो सकता है। इट मीन्स हेलुसिनेशंस फील हो सकते हैं। इसी प्रकार से यह भी देखा गया कि जब व्यक्ति अधिक मात्रा में नशीली चीज़ों का सेवन करता है तो नशीले पदार्थों के कारण व्यक्ति की नाड़ी संस्थान में शिथिलता आने के कारण ही व्यक्ति कभी कभी विभ्रमों का अनुभव करता है। सामान्य व्यक्तियों में विभ्रम के उत्पन्न होने का एक मुख्य कारण व्यक्ति में संवेगात्मकता अधिकता भी है। वो इमोशन की जो हाइपरसिटी जो होती है ना, उसके कारण भी कभी कभी विभ्रम्स या हेलुसिनेशंस होते हैं। उदाहरण के लिए जब व्यक्ति प्रेमिका के अत्यधिक प्रेम के संवेगात्मक रंग में रंगा होता है तो वह प्रेमिका की अनुपस्थिति में प्रेमिका के उपस्थित होने का आनंद लेता है। शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता की मात्रा जब बढ़ जाती है तो इस अवस्था में भी व्यक्ति को विभ्रम हो सकते हैं। और विभ्रम और भ्रम दोनों ही लगभग एक प्रकृति की मानसिक प्रक्रियाएं हैं, परंतु इन दो प्रकार की प्रक्रियाओं में पर्याप्त अंतर है। यह अंतर निम्नलिखित है। पहला है, भ्रम में उद्दीपक की उपस्थिति में उद्दीपक का गलत प्रत्यक्षीकरण होता है, जबकि विभ्रम में उद्दीपक की अनुपस्थिति में उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण होता है। भ्रम में अधिकतर व्यक्ति लगभग एक सा अनुभव करते हैं, जबकि हेलुसिनेशंस में विभ्रम में प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव अलग अलग प्रकार के होते हैं। भ्रम अर्थात इल्यूजन में
सामान्य व्यक्तियों में पाया जाता है ये, जबकि हेजिटेशंस अर्थात विभ्रम बहुधा असामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। भ्रम का कारण, न्यूजेंस का कारण मुख्यतः प्रत्यक्ष और ब्रह्म परिस्थितियाँ होती हैं, जबकि हेलुसिनेशंस या विभ्रम का कारण मुख्यतः मानसिक अथवा आंतरिक अवस्था होती है। हेलुसिनेशंस के जो वर्णन है उनके आधार पर विभ्रम का अनुभव करने वाले व्यक्ति की अचेतन और दबी हुई इच्छाओं को समझा जा सकता है, जबकि भ्रम जो इल्यूजन्स हैं उनके आधार पर अचेतन इच्छाओं के संबंध में अनुमान लगाना सरल नहीं है। भ्रम के प्रकार, टाइप ऑफ इल्यूजन्स। भ्रम मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला भ्रम, पहला जो है इसमें व्यक्तिगत भ्रम आता है, इंडिविजुअल इल्यूजन। जब भ्रम किसी व्यक्ति विशेष तक ही सीमित होता है तो इस प्रकार के भ्रम को व्यक्तिगत भ्रम भी या इल्यूजन्स भी कहते हैं। व्यक्तिगत भ्रम से संबंधित सभी व्यक्तियों को समान रूप से ये नहीं होते। उदाहरण के लिए, अंधेरे में रस्सी को प्रत्येक व्यक्ति सांप नहीं समझता। केवल कुछ ही व्यक्ति इस प्रकार के भ्रम का अनुभव करते हैं। अब दूसरा जो इल्यूज़न है वो इस प्रकार है, सार्वभौमिक भ्रम, जिसे यूनिवर्सल इल्यूज़न कहा जाता है। इस प्रकार के भ्रम व्यक्तिगत भ्रमों का अपेक्षा अधिक व्यापक होते हैं, अर्थात इस प्रकार के भ्रम के अनुभव अधिकांश व्यक्तियों की लगभग समान प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के भ्रमों को रेखागणितीय भ्रम या ज्योमेट्रिकल इल्यूज़न भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, रेलगाड़ी में बैठे हुए सभी व्यक्तियों को उस समय भ्रम हो जाता है जब ठीक बराबर वाली पटरी पर खड़ी रेलगाड़ी चलती है, परंतु पटरी पर खड़ी रेलगाड़ियों के यात्रियों को ऐसा लगता है कि उनकी रेलगाड़ी चल रही है। म्यूलर लायर इल्यूजन्स अथवा आगे दिए हुए जो आगे हम बताएंगे उसमें विभिन्न प्रकार के ज्योमेट्रिकल इल्यूजन भी सार्वभौमिक भ्रमों के उदाहरण हैं। यदि दो समान लंबाई की रेखाएं, एक लंबवत तथा दूसरी क्षैतिज, जैसे कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रूप में खींची जाए तो क्षैतिज रेखा की अपेक्षा लंबवत रेखा अधिक लंबी प्रतीत होती है, यद्यपि दोनों रेखाओं की लंबाई समान है। कुछ प्रसिद्ध भ्रम आगे देखिए। फर्स्ट है लंबवत तथा क्षैतिज रेखा का भ्रम। यद्यपि लंबवत और क्षैतिज रेखाएं समान होती हैं, फिर भी लंबवत रेखा यानी कि वर्टिकल रेखा क्षैतिज रेखा अर्थात हॉरिजॉन्टल रेखा की अपेक्षा अधिक लंबी प्रतीत होती है। सेकंड जो आएगा वो होता है जूलनर भ्रम, जूलनर इल्यूजन। जूलनर इल्यूजन, यद्यपि चारों लंबवत रेखाएं समांतर हैं परंतु आड़ी खिंची रेखाओं के कारण समांतर प्रतीत नहीं होती हैं। थर्ड आता है पोगेंडॉर्फ भ्रम, पोगेंडॉर्फ इल्यूजन। इस प्रकार के भ्रम को आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं कि इसमें दो क्षैतिज रेखाओं से संबंधित दो रेखाओं से लगता है कि समांतर रेखाओं को काट रही है एक निरंतर रेखा। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका फोर्थ पोंजो भ्रम, पोंजो इल्यूजन। इस प्रकार के भ्रम का चित्र आप नेट पर देख सकते हैं। कोण के बीच में दो खड़ी रेखाओं के कोण के पास की रेखा बड़ी प्रतीत होती है। मतलब जब एक छोटा सा कोण बना होगा उसमें दो रेखाएं होंगी तो जो पास वाली होगी वो बड़ी, मतलब जो त्रिकोण के पास जो खिंची हुई होगी रेखा वो इक्वल ही होगी लेकिन वो बड़ी प्रतीत होगी, जो उसके पीछे होगी वो छोटी प्रतीत होगी। और फिफ्थ आएगा आपका हेरिंग भ्रम, हेरिंग इल्यूजन। इस प्रकार के भ्रम का उदाहरण, इसमें दोनों क्षैतिज रेखाएं समांतर होते हुए टेढ़ी लग रही होंगी। तो आज हमने जाना इस चैप्टर में भ्रम तथा विभ्रम और हमने जाना इसमें टाइप्स ऑफ इल्यूजन। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे भ्रम के सिद्धांत और कारण, थ्योरीज एंड कॉजेज ऑफ इल्यूजन। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि अगर कोई किसी भी प्रकार की सिचुएशन में या किसी प्रकार की नॉलेज लेना चाहता है साइकोलॉजी से रिलेटेड या ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उसे लगता हो कि नॉलेज गेन के लिए कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।